जय श्री ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमो हरिहंताय नमो श्रीराय नमो हरिहंताय नमो वज्राय नमो नमः समय साराय अन्य दर्शनों में और जैन दर्शन में सबसे पहला अंतर है कि वो छद्मस्त से प्रणीत हुए हैं अन्य दर्शन, और जैन दर्शन केवल ज्ञान सर्वज्ञ प्रणीत है। ये पहला अंतर ध्यान में रखेंगे तो हमारी स्वाध्याय अच्छे से हो जाएगी। छद्मस्त की सबसे बड़ी मजबूरी है इंद्रिय ज्ञान, और सर्वज्ञ का सबसे बड़ा आनंद है अतीन्द्रिय ज्ञान। सर्वज्ञ भगवान की सबसे बड़ी करुणा है, वो इंद्रिय ज्ञान से बचा करके अतीन्द्रिय ज्ञान में लाती है। अब यही सबसे कठिन काम है। बस जो इंद्रिय ज्ञान गम्य है वह मोक्ष मार्ग जल्दी समझ में आता है, क्योंकि वो आँख से दिखता है, कान से सुनाई पड़ता है, हमें फीलिंग में आता है। इंद्रिय ज्ञान के साथ जितना आनंद छिपा हुआ है वो रौद्र ध्यान है, वो कसाय का आनंद है। और अतीन्द्रिय ज्ञान का जितना आनंद है वो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वाला है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अन्य दर्शन, जैन दर्शन इंद्रिय ज्ञान को प्राथमिक भूमिका में तो स्वीकार करता है, लेकिन बाद में उसे व्यवहार कह करके समाप्त कर देता है। परमार्थ में अतीन्द्रिय ज्ञान को लेता है वो। जब हम परमार्थ में जाएंगे तो अतीन्द्रिय ज्ञान शेष रहेगा। बस इंद्रिय ज्ञान पूरा का पूरा, जहाँ तक इंद्रिय ज्ञान है, कसाय का आनंद है, जितना आनंद है, जो भी आनंद है, चाहे वो स्वाध्याय का आनंद हो, पठन पाठन का आनंद हो, पूजा पाठ का आनंद हो, जो भी हो, वो सारा का सारा रौद्र ध्यान है। बता रहा हूँ, आत्मावलंबी ध्यान ही धर्म ध्यान है। इंद्रियावलंबी सारे के सारे ध्यान रौद्र ध्यान।
अशुभ और शुभ के बीच में इतना सा अंतर पड़ता है कि पहले मैं वो म्यूजिक उधर का सुन के आनंद लेता था, अब मैं मंदिर का म्यूजिक सुन के आनंद लेता हूँ। तो वो अशुभ कहलाता है, ये शुभ कहलाता है। पहले हम वहाँ छापा पढ़ते थे, समाचार पत्र पढ़ते थे, अब हम यहाँ पढ़ते हैं। यदि हम डिपेंडेंट हैं तो वो रौद्र ध्यान है। धर्म ध्यान इंडिपेंडेंट है, वो आत्मावलंबी है, स्वावलंबी है, अतीन्द्रिय है। जैसे दृष्टांत देके बताता हूँ, दृष्टांत से समझ में आएगा। जैसे सगाई होने के बाद स्त्री को पति के पत्र, माने जो पत्र हैं, जो भी जानकारियां हैं, उसके आलम्बन से आनंद आता है। लेकिन शादी हो जाने के बाद अभी भी आनंद बरकरार है, लेकिन उसमें लेटर नहीं है बीच में, फोटो नहीं है बीच में, अब वो उसका डायरेक्ट आनंद है। उसे फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ रही आनंद करने के लिए। दिन भर व्यस्त रहती है घर के काम करने में, बच्चों को पालने में, सारे काम करने में। एक बार भी स्मरण भी नहीं करती कि मेरा पति है, और एक समय को भी भूलती नहीं कि मेरा पति है। ये धर्म ध्यान है। धर्मी के ध्यान को धर्म ध्यान कहते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा, धर्म धर्म सब कोई कहे और धर्म न जाने कोई, और धर्मी को जाने बिना धर्म कहाँ से हुई। इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान में यही फर्क है। इंद्रिय ज्ञान से हमें आप ऊपर से दिख रहे हो, अतीन्द्रिय ज्ञान से हमें आप भगवान दिख रहे हो। अब आनंद तो आएगा जब हम भगवान देखेंगे। तो विश्व मैत्री तो होएगी, अभी विश्व मैत्री नहीं हो सकती। इंद्रिय ज्ञान से विश्व मैत्री कोई करके दिखा दे। विश्व में विश्व मैत्री की बातें हो सकती हैं, लेकिन हो नहीं सकती, क्योंकि हम तो इंद्रिय ज्ञान से देख रहे हैं। हम तो दिगंबर देख रहे हैं, श्वेतांबर देख रहे हैं, हम तो फला देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, हम तो क्रिया वाले देख रहे हैं, त्याग वाले देख रहे हैं। वो तो इनका त्याग खराब है, इनकी मान्यता खराब है, ये तो मुसलमान है। कितनी बढ़िया मैत्री होगी, कितनी बढ़िया। जिन जीवों को हम नहीं पहचानते उन्हें भी हम पानी छान करके बचाते हैं, ये विश्व मैत्री। जिन जीवों को हम नहीं जानते, वायु काय के जीव को हमने केवल आगम से सुना है, तो अभी हम पंखा का प्रयोग नहीं करते। ये वायु काय के जीवों से हमारी मैत्री है। हम पंखा चलाकर आपका हनन नहीं करेंगे। इससे बढ़िया विश्व मैत्री क्या होगी? अभी हमें अतीन्द्रिय ज्ञान से ही समझ में आ सकती है बात। इंद्रिय ज्ञान वालों को नहीं समझ में आएगी। इतनी तो गर्मी पड़ रही है आगे आने वाले में तो 50 टेम्परेचर है, और हो सकता है 2000 साल बाद तो 60,000 टेम्परेचर। फिर क्या करना चाहिए साधुओं को? भाई ये तुम्हारा विषय है, हमें नहीं मान। तुम इंद्रिय ज्ञान से देख रहे हो, अतीन्द्रिय ज्ञान से देखने वाले की विश्व मैत्री अलग है। लगाते जाना बिल्कुल, आप जितना कहो। सबसे बढ़िया बात है 10 भाव का वैरी, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान की विश्व मैत्री। हमें तेरा आचरण खराब नहीं लगता। ध्यान से सुनना, उत्तम क्षमा इसका नाम नहीं है कि तेरा आचरण तो खराब है लेकिन हमने माफ किया हमें तेरा आचरण खराब नहीं लगता, इसका नाम उत्तम क्षमा। हमें शत्रु की कल्पना ही नहीं होती, खराब तो तब लगे। शत्रु मित्र की छोड़ कल्पना, कल्पना ही छोड़ दी हमने। हमें शत्रु दिख ही नहीं रहा है, वो आत्मा दिख रहा है। जैसे आप कह रहे हो खराब आचरण कर रहा है, हमें उसकी योग्यता दिखाई दे रही है। इस जीव की अभी 608 जीवों में नंबर नहीं आए तो क्या करें? 608 समझ के होंगे, 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। अब इसका नंबर नहीं आए तो क्या करें? और मेरा नंबर आ गया तो मैं कुपित कैसे हो सकता हूँ? मैं कोप कैसे कर सकता हूँ? मैं नाराज कैसे हो सकता हूँ? मैं सब जीवों, ध्यान से सुनना, सर्वज्ञ होने की पहली शर्त है कि सबको आत्मा देखो। यदि आप सबको आत्मा नहीं देख सकते तो बीतरागी नहीं हो पाएंगे, और बीतरागी नहीं होंगे तो सर्वज्ञ नहीं होंगे। कोई दिक्कत आ रही? कर कोई दिक्कत? हाँ कर तुम कर। सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझे ते थाय।
बड़ी ताकत चाहिए, गाली देने वाले को सिद्ध सम देखो तब वीतरागी होगे, तब सर्वज्ञ होगे। ये बंदी के पीछे से हवा आ रही इधर, एक बार में डेट सेट कर लो, बार बार जो प्रवृत्ति हो वो रौद्र ध्यान ही कह दिया, आर्त ध्यान कह सकते हैं। आनंद रौद्र ध्यान है और जितना संकलेश है वो आर्त ध्यान है। जैसे कहाँ तक पढ़ूँ, 10 साल से पढ़ रहा हूँ, 5 साल से पढ़ रहा हूँ, ऐसा परिणाम शास्त्र पढ़ के भी होगा तो वो संकलेश है, वो आपका आर्त ध्यान है। कहाँ तक पूजा पाठ करूँ, कितने देरासर बन गए, कहाँ तक मैं गोचरी कराऊँ, हम तो थक गए, ये जो थकान है ना, ये है आर्त ध्यान। जितना आनंद आ रहा है आपको वो है रौद्र ध्यान, क्योंकि वो इंद्रियावलंबी है। मतलब सिंपल सा है, श्रोताओं के भेद में एक श्रोता का भेद है, उसे अपन साधक के भेद में समझ लें। साधक का एक भेद है कि जब तक ध्वजा जैसे साधक, जब तक हवा चलती है तो ध्वजा बहुत अच्छी लगती है, हवा नहीं चलती तो ध्वजा ऐसे हो जाती है। ऐसे साधक को जब तक निमित्त मिलते हैं तब तक उसे बहुत आनंद आता है, चाहे वो गुरु निश्रा मिले, चाहे वो उसको शास्त्र मिल जाए, चाहे वो भक्ति मंडल मिल जाए, चाहे उसको माला फेरने का साधन मिल जाए, या प्रतिमा का अवलंबन मिल जाए, गोष्ठी मिल जाए, तीर्थ यात्रा मिल जाए, जब तक ये सब चलता है उसे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही वो एकाकी होता है, अकेले में बैठता है, 1 दिन 2 दिन, 1 घंटा, आधा घंटा, 1 महीना, 1 साल, फौरन उसे लगता है कि मैं तो अब बिल्कुल किसी काम का नहीं हूँ। तो इसका मतलब है कि वह अभी तक उसके पास रौद्र ध्यान था, धर्म ध्यान नहीं था। धर्म ध्यान अकेले में भी आनंद देगा, अकेले में भी आनंद देगा। इसमें एक पंक्ति आई थी, घोर परिसय सहना, घोर परिसय सहना, माने उसे तो मजा आ रहा है, मच्छर खा रहा है उसे आनंद आ रहा है, भूख प्यास है उसे आनंद आ रहा है। कि साहब हमें नहीं समझ में आ रहा है, भूख प्यास हो और आनंद आ जाए, ये तो हमें संभव नहीं। बिल्कुल सही है, इंद्रिय ज्ञान यही कहेगा, क्योंकि भूखे पेट ना होए भजन भाई पेट में भोजन तो चाहिए, भले ही कुछ नहीं हो, एक टाइम तो चाहिए कम से कम, ये पक्की बात है। इंद्रिय ज्ञान को ये सही लगता है। आनंद भोजन करने के बाद जो माला फेरी है वो आनंद का नाम आनंद नहीं है। तो आनंद मतलब एग्जैक्ट क्या? मैं बता रहा हूँ, मैं खुद ही बता रहा हूँ। आनंद का मतलब है, अब मैं दृष्टांत देके समझाऊँ तो जल्दी समझ में आएगा, फिर मैं नाम बताऊँगा वो किसका आनंद है। मैंने अभी उसको धर्मी कहा था, मैं उसको क्लियर करता हूँ। धर्म ध्यान का मतलब है धर्मी का ध्यान। धर्मी का मतलब है जो अनादि अनंत एक रूप है, सुरक्षित है, जिसको यहाँ समय सारजी में ध्रुव कहा है, उत्पाद व्यय से शून्य कहा है। उत्पाद व्यय में तूफान है, पर्यायों में तूफान है, मोह का, राग का, द्वेष का, कसायों का, क्लेशों का, कर्म के उदय का, लेकिन ध्रुव सत्ता अनादि अनंत एक रूप है। इसका आनंद, भूख लगने पर शरीर सूखड़ा है, लेकिन ध्रुव कहाँ सूखा है? देह तो जाएगी, तो आयु प्रमाण जाएगी, इससे पहले नहीं जाएगी, लेकिन ध्रुव तो कहाँ जाएगा? 24 घंटे ध्रुव कहाँ जाएगा? एक आनंद है। ओहो, मेरे ध्रुव का कुछ नहीं बिगड़ा। इसके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत देता हूँ, सरल दृष्टांत। चिंतामणि यदि अपन समझते तो जल्दी समझा दूंगा। चिंतामणि समझते? ठीक, बोलो भाई, आपके घर में 100 करोड़ रुपए थे, 100 करोड़ का सोना चांदी था, हीरे माणिक मोती थे, 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ ऐसे 1000 करोड़ रुपए का सामान था, और चोर आए, डाकू आए, सब लूट के ले गए। इधर देखो, सब लूट के ले गए, तो आपको कितना दुख होगा? पहले इमेज करो, आपका 1000 करोड़ रुपए की समस्त प्रॉपर्टी वो सारी लूट गई, आपको फुटपाथ पर खड़ा कर दिया, कपड़े भी उतार दिए आपके एक कपड़े में छोड़ दिया, खड़े हो सड़क पे, कितना दुख होगा? पहले सोच लो। आपके 1000 वर्ष की मेहनत थी वो सारी, वो चली गई। 1000 वर्ष में इकट्ठा किया था हमने वो परिग्रह, वो सब चला गया। कितना दुख होगा, कितना क्लेश होगा, क्या होगा, वो आप कल्पना कर लो। अब 1 सेकंड में धर्म ध्यान कराता हूँ लेकिन आपकी चिंतामणि हाथ में है। अब बोलो, अब बोलो, बोलो कितना पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट कराओगे? तुम्हारे सामने ही जा रहा है वो भाग करके, कितना फॉलो अप करोगे से?
कितना मारोगे, सताओगे, गाली दोगे, लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, बदले लोगे जन्म जन्म तक। कितने भावों तक बदला लोगे जो लूट के ले गया? एक सेकंड नहीं लगा। इसका नाम है धर्म ध्यान। आत्मा सदा सुरक्षित का नाम आत्मा है। आत्मा माने मैं है, आत्मा माने जीव नहीं, जीव नहीं, आत्मा माने मैं। बहुत फर्क है। हमारे यहाँ 4 शब्द आए हैं, जीव तत्व, पहले जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव पदार्थ और जीव अस्तिकाय। जीव द्रव्य, जीव पदार्थ। हाँ हाँ, एक जीव पदार्थ, एक जीव तत्व, एक जीव द्रव्य, एक जीवास्तिकाय। चारों की मीनिंग अलग है। अब उसकी चर्चा तो हम नहीं करेंगे अभी, क्यों 10 घंटे लगेंगे उसमें। वो चारों को पढ़ाने के लिए तो समय लगेगा। पहले पढ़ा चुका हूँ, चार्ट है इसका बाकायदा। आप चाहे तो चार्ट ले लो, कभी 10-15 मिनट में फटाफट चार्ट समझा देंगे। मेरा चार्ट है, अपन दे देंगे इनको। उसमें बहुत सिंपल सी बात है, जब जीव कहेंगे तो थर्ड पर्सन की बात है, और आत्मा कहेंगे तो मेरी बात। समय सार जी उत्तम पुरुष में लिखा गया है, कर्णन योग थर्ड पर्सन में लिखा गया है, अन्य पुरुष की लैंग्वेज में लिखा गया है। आप पढ़ के देख सकते हैं। चरणन योग अन्य पुरुष की भाषा में लिखा गया है। आचरण का जो ग्रंथ है वो फर्स्ट पर्सन में नहीं लिखा गया है। तीनों अनुयोग शुरू तब होते हैं जब फर्स्ट पर्सन स्टार्ट होता है। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे समाज में ये हो रही है कि फर्स्ट पर्सन का पता ही नहीं लग रहा है, और हम शास्त्र पढ़ते हैं चरणानियों का कि ये आचरण करो, ये आचरण करो, ये आचरण करो, हमारे कर्मों का ऐसा हो जाएगा, कर्मों की विच्छुत्ति हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, उपशम हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, क्षय उपशम हो जाएगा। ऐसा है ही नहीं। वो थर्ड पर्सन में लिखा गया है। फर्स्ट पर्सन से ही स्टार्ट होंगी सारी चीज़। जो आत्मा को जानता है उसका आचरण ऐसा होगा, जो आत्मा को जानता है उसके कर्मों का उपशम, उदीर्णा, क्षय आदि ऐसे होंगे। आत्मा से स्टार्ट हुआ है। इसीलिए मैंने कहा था जैन दर्शन की स्टार्टिंग ही अतीन्द्रिय ज्ञान से हुई है। मजबूरी यह है कि हमको प्राइमरी लेवल पर इंद्रिय ज्ञान से पढ़ाते हैं, तो वो जस्ट उल्टा नहीं मानना, कोई मेरी ये बात को बिल्कुल नहीं सुनना। बट जस्ट लाइक सेम टू अदर दर्शन, क्योंकि वहीं से स्टार्ट किया हो, क्योंकि आप जहां खड़े हो वहां से उठाकर हमें अतीन्द्रिय ज्ञान तक लाना है। इसलिए नए चक्र यदि आप पढ़ते हैं तो नए चक्र में लिखा है ये देश मेरा है, ये बात सच्ची है। और फिर कहते हैं शरीर मेरा है, ये बात सच्ची है, ये मेरा कर्म है, इस बात सच्ची है। और हटाते 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 फिर मना करते करते आखिरी में कहते हैं पर्याय भी मेरी नहीं है। लो, पहले कह रहे पर्याय मेरी है, और फिर कह रहे पर्याय भी मेरी नहीं, मैं तो ध्रुव हूँ। अब ये है वो उत्तम पुरुष, ये है वो फर्स्ट पर्सन जिसमें हमें मस्ती आएगी। जैसे अभी चिंतामणि हाथ में है, हम FIR लिखाने का विकल्प तक नहीं करेंगे, एक आंसू नहीं रोएंगे। 1000 साल की चीज़ लेके ले जाने दो, फॉलोअप नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं। कर्णानियों की भाषा में बोलो, निदान बंद नहीं करेंगे। मैं बदला लूँगा, मैं नरक तक पीछा करूँगा, जन्मांतरों में भी नहीं छोड़ूंगा, नहीं करेंगे। हाँ, एक चिंतामणि ने तो सारे कर्णानियोग सही कर दिए, विश्व मैत्री करा दी, राग देश मिटा दिया। थोड़ी और अच्छी भाषा में बोलूँ, भागती हुई चोर को बड़े प्यार से बुलाएंगे, बात चले, इधर आओ, और चाहिए और चाहिए, 100 कुंटल हीरे और दूं। सही बताऊं, वो चोर अब नहीं मांगेगा 100 कुंटल हीरे, वो कहेगा रुक जाओ, इस सारी प्रॉपर्टी 1000 साल की और 1000 करोड़ ये रखी है, तुम किस बल पे दे रहे ये बताओ। कि चिंतामणि, तो रुक, मुझे यही चाहिए। समझ गए? हाँ, शुद्धात्मा के जानने वालों को, के नज़दीक आने वाले को शुद्धात्मा चाहिए, परिग्रह नहीं चाहिए। जम्मू स्वामी के पास चोर आया, हमें चोरी नहीं करनी है, हमें तुम्हारी निधि चाहिए। नहीं चाहिए, चुराने आए थे, हमें नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए। बोलो, चिंतामणि किसको नहीं चाहिए? ऐसे हमारा जैन शासन है, ये ध्रुव को बताने वाला है। समय सारी परमात्मा ध्रुव को बताने वाला है। बहुत अच्छी भाषा में बोलूं, सुबह से दिमाग में चल रहा है। जैन दर्शन आत्मिक उत्सव का नाम है। उत्सव क्या होता है?
उत धातु है, क्या बोलते हैं, उत्कर्ष, उपसर्ग, उपसर्ग है। उठने के अर्थ में उठ, उत्तिष्ठ, उठ, सब सब, अब समझ गए, उठ सब। हाँ, हम सब आत्मा हैं, प्रसन्न हो जाओ, इसका नाम उत्सव है। उत्सव है, बे उत्सव नहीं है, इसके अलावा कोई उत्सव नहीं है। थोड़ा अच्छे अर्थ में करूं, बोलूं टेक्निकल भाषा में, बहुत सोचना बड़ा मजा, आनंद आएगा। जैन दर्शन पर्याय में उत्सव का नाम है, लेकिन वो पर्याय का उत्सव नहीं है। पर्याय में उत्सव है, लेकिन पर्याय का नहीं है, वो ध्रुव का है। वो भगवान का है, वो गायक का है। अन्य दर्शनों में भगवान को देखकर जो आनंद है ना, वो रौद्र ध्यान है, और हमारे यहाँ भगवान को देखते से ही धर्म ध्यान है। क्योंकि हमें ये नहीं लगता कि भगवान आप भगवान हो, मुझे ये पता लग गया कि मैं भगवान हूँ। ये आप भगवान हो इसमें तो दीनता आती है, लेकिन मैं भगवान हूँ इसमें तो उत्सव। जैन दर्शन उत्सव से चालू होता है। आत्मिक उत्सव है, आत्मा को जानने के बाद उत्सव है, आत्मा के रोम रोम का उत्सव है। अभी बताए थे चिंतामणि मिलते से क्या हुआ था, बोलो। केवल आँख खुश होती है कि कान के हाथ? अब हाथ कोई खुशी होगी, हाथ के पास है, आँख को तो मिली नहीं चिंतामणि, कान को तो मिली नहीं, हाथ ही को आनंद आएगा क्यों? बोलो। आहा, ज्ञान ने जाना कि मैं आत्मा हूँ, असंख्यात प्रदेश और अनंत गुण, अनंत शक्तियाँ उछल पड़ी, इसका नाम है क्या लिखा है? शक्तियाँ उछलती है। पीछे परिशिष्ट में शक्तियाँ, अनंत शक्तियाँ उछलती है, उछलती है। अब बोलो कौन सा उत्सव करना है, बोलो। तो फिर अपनी स्वाध्याय चालू होगी, हमारी स्वाध्याय यहाँ से स्टार्ट हो रही है। हमें इंद्रिय ज्ञान, यदि इंद्रिय ज्ञान से देखेंगे तो फिर आप नहीं सुन पाओगे। आप यही सोचोगे ये दिगंबर बता रहे होंगे, ये तो समय सार का बता रहे होंगे, हमारे ग्रंथ का बताओ। हम कह रहे पूरे जैन शासन में एक ही बात लिखी है, इनका प्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से हुआ है। 3 अनुयोग शुरू ही तब होते हैं जब उत्तम पुरुष की बात होती है। उत्तम पुरुष के बिना आनंद कैसे आएगा? दृष्टांत लौकिक का दे रहा हूँ, अभी आपके सामने और कोई नहीं दे, आपका भी दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बोलो, आपकी दीक्षा हो तो हजारों लाखों पब्लिक खड़ी हुई, उस दिन आपको आनंद आ रहा था, आपका उत्सव था, इनका उत्सव नहीं था। क्यों नहीं था? बोलो। जय जयकार तो कर ही रहे थे, भक्ति तो वो भी कर रहे थे, नाच तो वो भी रहे थे, पैसा भी लुटा रहे थे, और भी बहुत कुछ कर रहे थे। उन्हें आनंद क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि उत्तम पुरुष केवल आपका था, उनके लिए वो अन्य पुरुष था। सगाई शादी का समझ गए होंगे दृष्टांत, केवल एक वर को आनंद आता है, बाकी सब तो बाराती हैं, उन्हें तो प्लेट मिलने का आनंद है। उनको तो जो तिलक में गिलास मिलेगा, कुछ मिलेगा, वो तो ही आनंद है। लेकिन असली आनंद तो वर का है, क्योंकि वो उत्तम पुरुष में है। वो जैन शासन की शुरुआत उत्तम पुरुष से होती है। उत्तम पुरुष के बिना आपको आनंद नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अभी हम आपसे कह दें ना, आपको 10 दिन का उपवास करो, केवल ज्ञान हो जाएगा, तो केवल ज्ञान का आनंद नहीं आ पाएगा। पहले तो 10 दिन का उपवास दिखाई देगा। तो पहले एकदम 10 दिन, और वो भी मई जून, और वो भी अहमदाबाद की गर्मी। तो वो पहले नंबर 8 ध्यान चालू हो गया। सुनो, उपवास हो या ना हो, उपवास कर। समझ गए क्या कहा हमने? हमने इसका उपवास सुना है तो दुख होता है। इंद्रिय ज्ञान वाला उपवास सबको दुख देता है, लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान का उपवास, स्वरूप वास, ध्रुव वास, कैसा वास? ऑलरेडी अवेलेबल, रिपेयरिंग की भी जरूरत नहीं है। जैसे घर हो ना तो रिपेयरिंग करना पड़े, आपको नया प्रवास कहीं करके जाना पड़े ना, तो पहले बात तो ये लगता है कहाँ जाली लग रहे हैं, क्या करें, धूल धपड़ है, क्या करें, इसकी कील हिल रही है, उसका फला हो रहा है, मैंने कुछ ऐसा लगे। लेकिन आत्मा इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि उसका बाल वांका नहीं हुआ, और इतना सुंदर है कि सिद्ध होने पर भी उसमें इतना सा बड़ा नहीं कुछ।
माने उस प्रॉपर्टी को देखो, उसको समझो, बस आनंद शुरू हो जाएगा। आत्मा, लोग कहते हैं, लोग ऐसा आत्मा तो हम समझ गए, आनंद क्यों नहीं आ रहा? तू आत्मा नहीं समझा, तू आत्मा शब्द समझा। अब ये डिफरेंस बहुत है। बहुत लोग हैं, हमने समय सार तो बहुत पढ़ लिया, हमने तो सीख लिया, हमें तो इतने आगम हो गए, इतने थोकड़े हो गए, इतनी प्राकृत आ गई, जो जो जिसके पास है ना वो सब ने पढ़ी, आनंद क्यों नहीं आ रहा? तो फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, आपने आत्मा को नहीं समझा, आत्मा के बारे में समझा है। आत्मा को समझना मतलब? आत्मा कौन है? वो मैं ही हूँ, भगवान हूँ। बोलो कैसा लग रहा है? मैं भगवान हूँ। अभी चिंतामणि है, बोलो क्या समझाना मुझे? जब चिंतामणि की समझ है ना आपको, चिंतामणि की समझ, चिंतामणि के बारे में नहीं, चिंतामणि की समझ। आपको कहाँ विकल्प आया? बोलो कोई विकल्प आया? कहाँ निदान बंद किया? कहाँ बैर विरोध लिया? कहाँ हम रिपोर्ट लिखाने गए? कहाँ झगड़ा करा? एक गाली नहीं दी, एक शब्द भी नहीं सोचा। सब लोग बोल रहे तुम्हारा लूट गया, लूट ले गया, लूट ले गया। कुछ ऐसे कैसे कह रहे? कुछ नहीं। आपकी नासाक दृष्टि भंग नहीं हुई। सब लोग समझा रहे चलो चलो रिपोर्ट लिखाएंगे, आप बोलो तो हम इसको कुछ कर दें। कुछ नहीं। क्यों नहीं हुआ कुछ? सचमुच उसने मुझे लूटा ही नहीं, और मैं लूटा ही नहीं हूँ। आत्मा अर्थात उत्तम पुरुष मैं कभी लुटता नहीं है। इधर देखोगे तो लुटा दिखाई देगा, कर्मों की तरफ देखोगे तो लुटा दिखाई देगा, विकारी भावों की तरफ से देखोगे, भावों की सत्ता देखोगे तो लुटा लुटाया मिलेगा आपको। आप रोज परेशान होंगे सामायिक में, अभी भी विकल्प ने पीछा नहीं छोड़ा। क्या करो? जो कर सकता था वो तो छोड़ छाड़ के आ गया, फिर भी मैं चार संज्ञाएं पीछा नहीं छोड़ रही। कोई को बोलो तो शर्म और आती है, इसलिए बोलो ही मत। अरे बोलो ही नहीं, देखो ही मत, ये कह रहे हैं। इधर देखो बिगड़ा क्या है। अनादिकाल की चार संज्ञाएं इसका क्या बिगाड़ पाई? अनादिकाल के कर्म का उदय इसका क्या बिगाड़ पाए? आनंद। इसका ही नाम है एक समय में आनंद। आत्मा को देखते से ही आनंद, देखते से ही माने समझते से ही आनंद। आत्मा के बारे में समझने पर अभी तक किसी को आनंद नहीं आया। मुझे बहुत समय सार जी पढ़ने वाले मिलते हैं, आनंद नहीं करते, लेकिन टेंशन पूरी पूरी है। आत्मा तो ठीक है, तू कह के हत्या कर दी तूने, बात तो सही, कुछ होए तो ऐसा लगता है जैसे टायर पंचर हो गया हो। इसलिए मैंने कहा वो ध्वजा, जैन शासन का धर्म ध्यान ऐसा नहीं है कि निमित्त मिले और आनंद आए, सत्संग मिले और आनंद आए, पढ़े तो आनंद आए, नहीं पढ़े तो भी आनंद आता है। हम इतने डिपेंडिंग हो गए हैं। मैंने जिसको बहुत ख़राब शब्द प्रयोग किया है, मैं नहीं जानता हूँ कि कोई ऐसा सुनना भी पसंद करेगा जो मैंने किए, लेकिन मैंने पहले ही नंबर वो, मैं क्या करूँ, इससे बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ। मेरी भाषा में तो यह है कि निमित्त के आलम्बन से लेने वाला आनंद धर्म ध्यान नहीं है, वह रौद्र ध्यान है। पहले हम उधर आनंद करते थे, अब इधर आनंद करने लगे। पहले इधर सुन के आनंद करते, अब इधर सुन के आनंद करें। पहले वहाँ देख के आनंद करते, अब यहाँ देख के आनंद करने लगे। विषय बदला लेकिन दृष्टि नहीं बदली। क्या बोला? विषय बदला लेकिन दृष्टि नहीं बदली। और दृष्टि ही मेन चीज़ है। मैंने पहले ही कहा, पहली लाइन बोली है, हमारे जैन शासन का और अन्य शासन, अन्य मत और जैन मत में इतना ही फर्क है। वो इंद्रिय ज्ञान वाले का, आपको मालूम है, इंद्रिय ज्ञान वालों को एक लाइन भी समझाना कठिन नहीं पड़ती, और अतीन्द्रिय ज्ञान वालों को एक एक शब्द समझाना भारी पड़ता है। खुदा को खुश करो, इसमें समझाने में कहाँ देर लगती है। कृष्ण को खुश कर दो, ईसा को खुश करो, इसमें कहाँ देर लगती है। चढ़ावा चढ़ा दो, बोली लगा दो, आरती कर दो, नाच लो, मंदिर बना दो, मूर्तियाँ बना दो, ये समझाना कठिन थोड़ी है। ये तो क्या कहते हैं आपको, कोई समझा दो आप। लेकिन जरा किसी से कहला के दिखाओ जो मैंने अभी पढ़ाया है कि बिना पढ़े आनंद, बिना सुने आनंद, बिना देखे आनंद, बिना शरीर के आनंद बिना शरीर के आनंद असंभव। चौथे काल में होता होगा। नहीं प्रभु, आत्मा सदा है ना, इसलिए आत्मा को जानने वाले को सदा आनंद है। नरक में आनंद होता है, तिरंच में आनंद होता है। नरक में 700 करोड़ सम्यक दृष्टि नहीं है, असंख्यात सम्यक दृष्टि है। तिरंच में असंख्यात पंचगुण स्थान बढ़ती हैं।
मनुष्य में ही लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास सुख के साधन से अधिक सुविधाएं हैं। जल्दी जल्दी बोल गए कुछ। सुख का साधन एक ही है और सुविधाएं बहुत हैं। समझ गए? संसार में मनुष्य के पास सुख का साधन तो एक भगवान आत्मा ध्रुव है और तो कुछ है ही नहीं, और सुविधाएं बहुत है। म्यूजिक, वो अब किसी लड़के से क्या म्यूजिक, मोबाइल 13वां प्राण 12वां प्राण कौन सा नंबर है आजकल का, सब छोड़ सकता है मोबाइल। जितने एकल बिहारी साधु हैं, चाहे दिगंबर हो चाहे कोई हो, अन्य का मुझे पता नहीं, मुझे तो जिनका पता है उनका कह रहा हूँ, मोबाइल आ गया, वो क्या करे, मोबाइल से उपदेश सुनते, मोबाइल से भक्ति कर लेती, मोबाइल से दर्शन कर लेते, मोबाइल से सांस पढ़ लेती। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, खराब शब्द में कहूँगा दृष्टांत बोलूँ समझ में आ जाए तो, जो व्यक्ति मोबाइल से धर्म कर रहा है वो ऐसा है जैसे पति से बात करने में अच्छा नहीं लगता तो पति से फेसबुक पर बात करती, समझ गए, चैटिंग करके बात करती, पति से बात नहीं करती। पति तो अच्छे नहीं लगता, बोरिंग, लेकिन इधर बात करती, हाय कैसे हो, बढ़िया, इधर अच्छा लगा। ऐसी स्थिति है। निमित्ता के आलम्बन से चैटिंग जैसी बातें हैं, चैटिंग जैसा आनंद है। हमें निमित्त का आलम्बन क्यों चाहिए? मैं बताता हूँ, दुनिया का दी बेस्ट वर्ड है मैं भगवान। अब इसमें कोई कमी हो तो हमसे पूछ लो। मैं मतलब ध्रुव, पर्याय में तूफान है, हम पहले ही कह चुके। पर्याय में उत्पाद है, पर्याय में तूफान है, पर्याय में मिथ्यात्व है, पर्याय में सम्यक्त है, पर्याय में केवल ज्ञान है, पर्याय में मोक्ष है, बहुत कुछ है पर्याय में है, लेकिन इधर अनटच है। अब इसका आनंद क्यों नहीं होगा, चिंतामणि जैसा आनंद? इसलिए भजनों में, गीतों में, प्रवचनों में आपने सुना होगा, चिंतामणि पायो, ये वो चिंतामणि। चिन्ह मात्र चिंतामणि रेस यस्मात्, इतनी संस्कृत तो आती होगी, मेरे को नहीं आती, मैं तो। चिन्ह मात्र चिंतामणि रेस यस्मात् ज्ञानी किमन्यस परिग्रहेण। जो समझ गए वो तो समझ ही गए होंगे, लेकिन मुझे अंतिम वाली बात कहना है, वो अनंत का भी परिग्रह क्यों करेंगे? कुछ समझ में आया? अनंत की ओर देखना परिग्रह है, सिद्धों का स्मरण परिग्रह है। सब जी ऐसे मत बोलो आप, आपसे बोल रहा हूँ, इनसे थोड़ी बोल रहा हूँ। इनके लिए तो अनंत सिद्ध का स्मरण बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धर्मात्मा के लिए तो जब मैं ही भगवान हूँ तो फिर अन्य का स्मरण क्यों? अभी समझ में नहीं आया हो ना, कठिन लग रही होगी ये बात। स्मरण, स्मरण में मरण छिपा है। अमर नहीं है। देखो स्मरण बहुत खराब चीज बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, इंद्रियावलंबी ज्ञान में तकलीफ होगी। मेरे प्रवचन में इंद्रियावलंबी ज्ञान में लोगों बहुत तकलीफ होगी। मेरी भी बस की नहीं रही कि मैं इंद्रियावलंबी ज़्यादा विस्तार करके बोलूँ, तो मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ। देखो मैं समझाता हूँ। विवाह होने के बाद कुंवारा लड़का क्या बन जाता है? पति। बिल्कुल ठीक है। उसे पता ही नहीं थी ये बात, तो किसी ने कहा अरे तुम तो पति बन गए, बधाई हो। तो उसे पहली बार लगा ओ मैं पति बन गया, आई एम हस्बैंड, ओ माय गॉड। अब उसे थोड़ा आनंद आया। लेकिन 25 साल का एक्सपीरियंस ज़्यादा था कुंवारेपन का, 25 साल का, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना थोड़ी सी। तो उसने मेहनत की, कैसे की वो समझाता हूँ। शादी होने के बाद 25 साल का एक्सपीरियंस कुंवारेपन का हटाकर पति का एक्सपीरियंस करना है, तो सबसे पहले ऐसे बैठ गया 1 घंटे के लिए, मैं पति बन गया, मैं पति बन गया, मैं पति बन गया। इतने में पत्नी सामने आई, તમે શું કરો છો? એ થારે ખબર છે હું પતિ થઈ ગયો તારું? હા હા આમાં શું લે, આમાં શું હું પતિ? એ તો ગાંડો છે, પતિ થઈ ગયો આમાં શું? આ બધા પત્ની સહી है कि पति सही है?
आमासू, लेकिन नहीं, उसको नहीं समझ। सुबह उठते से ही माता पिता के पैर छूए, पप्पा હું આનો પતિ થઈ ગયો, હા આમાં શું, એ તમે પણ કહો છો। जिधर जाए, फ्रेंड के यहाँ जाए, जो कोई आए, मैं इसका पति हो गया। सही बताया ना, पत्नी रोएगी सर पटक के, डाइवोर्स ले ले वो हो गया कि कैसा समझ गए। बावड़ो छे, जैन दर्शन में पंच परमेश्वरी का स्मरण तो ठीक है ही नहीं। श्रीमद जी ने लिखा है, हूँ आत्मा छू, आप पण मने दुख दे छे, आप विकल्प पण मने सारू नहीं लागतो, ऐसी बात है। अरे सब ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, ये तो अच्छा है। बावड़ो कहवाय, बावड़ो पनो कहवाय, श्रीमद जी लिखा है। पहले मेरी समझ में नहीं आया था, ये तो सबसे अच्छा है ना, अपन भगवान है, दिन भर 24 घंटे इसकी खुमारी में रहो। खुमारी में मत रहे, अपने में रहे बिल्कुल। इंद्रिय ज्ञान वालों को ये नहीं समझ में आएगा ये तो, कि हम तो सब यही चाह रहे, दिन रात यही भावना चलती रहे। नहीं प्रभु, भावना नहीं चलती रहे, भवन चलता रहे। भावना और भवन में फर्क है। फिर वही वाली बात है, जैसे वो बार बार अपने को पति नहीं अनुभव रहा है, पति विचार कर रहा है, वो पति बनने का ट्राई कर रहा है, वो अपने पति पने को खोज रहा है, वो अपने पति पने को बुक से टैली कर रहा है, दूसरों से टैली कर रहा है, कहीं मेरे को गलती ना हो जाए, सही बताओ पति कैसे बना जाता, कहीं चूक ना हो जाए, तो ये सारा पागलपन कहलाता है। आपको याद करना पड़ता है आपका नाम, नहीं करना पड़ता, भूल नहीं जाओगे फिर। नहीं, एक दिन में कितनी बार याद करते हो, नहीं एक महीने में, एक साल में, भूल जाओगे। आप अपना नाम याद रखा करो, हूँ छू हूँ छू हूँ छू। अरे गांडो कहवाय, बावड़ो कहवाय नहीं नहीं प्रभु, मैं प्रभु हूँ, ये बात भी मुझे याद करना अच्छी नहीं लगती। ये शुद्धोपयोगी है, शुद्धोपयोग की तैयारी है। मुझे आत्मा का विकल्प भी पोसातु नहीं, टॉप बात है, टॉप क्वालिटी। आत्मा का विकल्प भी मैंने पोसातु नहीं, तो शुद्धोपयोग में जाता है। अपन तो इसमें खुश हो रहे, तो निदान बंद कर रहे हैं, और इसका नाम है मना ज्ञान। हाँ, क्योंकि मन का आश्रय करना पड़ रहा है इसमें, तो आप तो संगी पढ़ने का निदान बंद कर रहे हो। मैं खूब विचार करूं, खूब विचार करूं, खूब विचार, अगले बॉम्बे भी जहाँ जाऊं तो आत्मा का विचार मिले, सुनने को मिले, पढ़ने को मिले, देखने को मिले, तो आप तो इनडायरेक्टली इंद्रियां चाह रहे हो, पंचेंद्रियों की विषयों की सगवड़ चाहते हो। आप तो आपने मूल खो ही दिया। जब पति बन गया तो आनंद करना, शादी हो गई तो हूँ बस आनंद कर, विचार नहीं कर। ऐसे में आत्मा हुए नक्की कर, विचार मत कर। विचार करने वाले को फिर वही वाली बात, जितनी देर आपको दिन भर में आनंद आएगा, विचार आएगा तो आनंद आएगा, तो ध्वजा हिलती रहेगी। और जैसे विचार नहीं आया, कुछ बैकग्राउंड का याद आ गया, दीक्षा पहले की बातें याद आ गई, कोई मित्र की याद आ गई, कोई मिल गया, और फिर एकदम कोई राग देश हो गया, कहीं कुछ हो गया, अरे सब साधना पानी में बही गई। क्या करे पंडित जी, बहुत टफ है। कहाँ टफ है? चिंतामणि कहाँ टफ है? चिंतामणि ने निदान बंद करा दिए, राग देश बंद करा दिया, मैत्री खत्म नहीं कराई, उदारता खत्म नहीं कराई। एक चिंतामणि, जड़ चिंतामणि इतना निष्पाप कर देता है, तो चेतन चिंतामणि क्या करेगा? सोचो तो जरा, सोचो। अभी भी आपको ऐसा लगता होगा अभी धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी ना, तब मैं महान होऊंगा, बस यही मिथ्यात्व है, उल्टा नहीं लेना। व्यवहार में ऐसे ही कहा जाएगा, गुणस्थान बढ़ेंगे आपके, ऐसा होगा, ऐसा होगा। जैन शासन कहता है मैं महानतम तत्व हूँ, इसका आनंद आता है, गुणस्थान बढ़ता जाता है। मैं महानतम तत्व हूँ, यूनिवर्सल ट्रूथ हूँ, अनादि अनंत हूँ, एक रूप हूँ, गायक हूँ, ध्रुव हूँ, शब्द कुछ भी ले लो आप। उत्तम पुरुष कह दो, हमें कोई दिखे, मैं तो कह उत्तम पुरुष हूँ, आत्मा हूँ बस। मुझे तो इससे ज़्यादा शब्द भी अच्छे नहीं लगते, मैं आत्मा हूँ बस। इसके बाद आनंद आना जो शुरू हुआ ना, वो गुणस्थान होना शुरू हो गया, बढ़ने शुरू हो गए। क्रियाओं से गुणस्थान नहीं बढ़ते, आनंद से विरक्ति बढ़ती है। क्रियाओं से विरक्ति नहीं बढ़ती, क्रियाओं से आसक्ति बढ़ती है।
उल्टा नहीं लेना, समझा सकता हूँ। आप क्रियाएं जितनी करोगे ना उनमें आसक्ति होगी, इतनी तो करना ही मुझे, ये तो करना ही मुझे, ओ इसके बिना अरे आज तो माला रह गई, अरे आज तो पाठ रह गया, तो आसक्ति बढ़ती है इससे तो। लेकिन आनंद होता है तो विरक्ति बढ़ती है। आनंद बढ़ता है, पहला आनंद का नाम बता रहा हूँ, चौथे गुणस्थान का आनंद। पहला आनंद ध्रुव का आनंद और पर्याय की विरक्ति, ये चौथे गुणस्थान है। पर्याय की विरक्ति मैंने समझ गए, मिथ्यात्व की सम्यकता मुझे वीतराग भाव है इसके प्रति, बहुत कठिन बात है। सम्यकता की वीतराग है, वो क्या ना, मिथ्यात्व की सम्यकता इसके प्रति भी मेरे राग देश नहीं रहा, क्योंकि ध्रुव सुरक्षित है, मैं पूरा हूँ, मुझे क्या दिक्कत है मिथ्या से, तो मिथ्या उड़ ही गया। इसमें लिखा है विलीन संकल्प विकल्प जालम, प्रमाणों नयों की लक्ष्मी उदित ही नहीं होती, जने कहाँ निक्षेपों की लक्ष्मी कहाँ अस्त हो गई, जने कहाँ चली। इतना सरल है। इसके बाद आनंद बढ़ता चला जाता है तो देह से विरक्ति होती है, तो 5 इंद्रिय के विषय घटते जाते हैं। आत्मा के आनंद में ये सब घटता चला जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि शुद्धोपयोग बचता है, मैंने वो हमें नमोकार मंत्र भी अच्छा नहीं लगता, वो 7वां गुण स्थान होता है। अब हम पंचपरमेष्ठी, यदि पंचपरमेष्ठी पोसाएगा तो 7वां नहीं होगा आपको। मैं शुद्धात्मा हूँ, गुण भेद पर्याय भेद शक्ति भेद, तो आपको 7वां गुण स्थान नहीं होगा, नहीं होगा। सोचो 7वें की तैयारी, तो अपन बाहर से सुनते 7वें की तैयारी, लेकिन आत्मा का आनंद। मैं इसको सरल दृष्टांत देता हूँ, दृष्टांत ही दे सकता हूँ समझाने के लिए, क्योंकि इनके कोई शब्द नहीं है समझाने के, इनके सब भाववाचक संज्ञा है सारी। जो मैं पढ़ा रहा हूँ जैन दर्शन, वो भाववाचक संज्ञा है, प्रॉपर्टी वाचक नहीं है, प्रॉपर नाउन नहीं है, प्रॉपर्टी सूचक कोई चीज़ नहीं है इसमें। तो दृष्टांत, दूध की आइसक्रीम बनते देखिए, कैसे बनती है आइसक्रीम, कि हम केवल उसको ठंडाई के स्पर्श में रख देते हैं। आइस बॉक्स में कूलिंग है और तो कुछ नहीं है, कोई मशीन तो नहीं है ऐसे ऐसे कुछ कर रही है उसको, ऐसे तो कुछ नहीं कर रही। हमने दूध को गाढ़ा करके उसके अंदर रख दिया। अब प्रति सेकंड उसका गाढ़ापन स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, कठोर होता जा रहा है, शीतलता के संपर्क में वो गाढ़ापन, इसको हमारे जिनागम में लिखा है विज्ञान घन। उपयोग विज्ञान घन होता जाता है, उपयोग विज्ञान घन होता जाता है। अब 5 मिनट बाद आइसक्रीम निकालो और गाड़ी मिलेगी, 10 मिनट बाद निकालो और गाड़ी मिलेगी, और मिलेगी और मिलेगी। अभी आप आइसक्रीम ऐसे नहीं कर देना, अभी 4था 5वां गुण स्थान है, डुल जाएगी। अभी एकदम कठोर हो गई, 8वां गुण स्थान, अब जब मारेगा 12वें में जाएगा। ऐसे कर दो, अब नो प्रॉब्लम, ऐसे कर दो, खूब खेलो उससे, आइस बॉक्स से जिसमें आपने जमाया है खेलो, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही उपयोग विज्ञान घन होता जाता है, केवल आनंद, वो यहाँ कूलिंग है, यहाँ आनंद है। मैं आत्मा हूँ ना, पूरा का पूरा, मुझे होना ही नहीं है, मैं होने हूँ और होना की लड़ाई चालू, होना हारता चला गया, हूँ जीत गया, बस काम चालू हो गया। होना में क्रियाएं थी, हूँ में तो हूँ का आनंद रह गया, तो क्रियाएं कम होती चली गई। ध्यान से सुनो, बात में सोचना। क्रियाएं खत्म होती चली गई। ध्यान रखना, क्रियाओं का अभाव यथाख्यात है। आपने कोई भी क्रिया ली है ना, जैसे आपको दी है, आप नए हैं तो आपको बहुत सारी क्रियाएं दी होंगी, इतना पाठ, इतना माला, इतना सब। उसका कारण कि आप विज्ञान घन नहीं हो, और जैसे जैसे आप आनंद में विज्ञान घन हो गए तो गुरु तुम्हारे सारे आलम्बन छुड़ाते जाएंगे। अब नहीं करना, जब आत्मा का आनंद आ रहा है तो माला नहीं पढ़ना, अभी आत्मा का आनंद आया तो तुम्हारी वो क्रिया नहीं करना। श्रीमद जी ने अपूर्व अवसर में इसके लिए लिखा है, तेपन घण क्षण क्षण घटती जाती स्थिति माँ, अंते थाऊ शुद्ध स्वरूप माँ लीन जो। मन वचन काया की प्रवृत्ति को पहले मैंने जिनाज्ञा से और आत्मा के लक्ष्य से, स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञाधीन जो, ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थिति माँ।
अंते थाओ शुद्ध स्वरूप मालीन जो, अपूर्व अवसर वो क्या रे बोलो भाई, अपूर्व अवसर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्रिया घटाने तैयार, रेडी, ओके। क्योंकि कूलिंग बढ़ना चाहिए। अपन क्या करते, कूलिंग बढ़ने ही नहीं देती। फिर से समझ लो, आलम्बन इसलिए नहीं दिया कि आप आलम्बी हो जाओ, स्वावलंबी होकर के आलम्बन छोड़ दो। जितने आलम्बन दिए गए हैं हमें, साधु अवस्था हो या श्रावक अवस्था, सट आवश्यक वगैरह, वो ऐसा है जैसे बच्चा छोटा होता तो उसको चलने के लिए 3 पहिए की गाड़ी देती, और जैसे ही उसके पैर मजबूत हो जाते तो गाड़ी छूट जाती है। ऐसे स्वरूप में मग्न होने के लिए आपको ये सारे साधन दिए गए हैं। शुभाचरण की प्रतिज्ञाएं दी गई हैं। प्रतिज्ञा ध्यान रखना, आपकी प्रतिज्ञाएं यम रूप नहीं है, नियम रूप है। यम तो पंच महाव्रत है, यम तो पंच महाव्रत है। ये नहीं है आपका कि माला गिनना यम है, यम नहीं है। ये तो छूट जाए तो टेंशन नहीं लेना लेकिन हाँ, इसे छोड़कर उधर नहीं जाना, अशुभ में नहीं, बस नीचे नहीं गिनना, लेकिन स्वरूप मग्न है। अंते थाओ शुद्ध स्वरूप मालीन जो, अपूर्व अवसर वो क्या रे अत्यारे आपसे। हाँ, अत्यारे, उसमें क्या मजे करो ना। आज से रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ, आनंद करो, आनंद करो। नहीं समझ में आया तो लिख लो, अब मैं हूँ 5 दिन, लिख लो, बिल्कुल जड़ से उड़ा के जाएंगे इसको। विज्ञान घन होना सीखना है अपने को। हम क्या करते हैं, आलम्बन लेते तो आलम्बी होकर के ही धर्मात्मा मान लेती, मिथ्यात्व। आलम्बन लिया और आलम्बन की क्रिया पूरी करके देख, एक कैसे माला नहीं गिनता, मैं तो बिल्कुल ऐसे गिनता हूँ। ये तो गिन ले ठीक है, लेकिन गिनता ही नहीं हूँ, वो कितना अच्छा है। बोला, आप लोग उल्टा नहीं लेना। कमजोर, मैं फिर कह रहा हूँ, इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान में लाने वाला मेरा प्रवचन है। जैन दर्शन का मूल प्राण बता रहा हूँ मैं आपको, और इसमें कहीं दिक्कत नहीं। दिगंबर श्वेतांबर की ये मूल प्राण है, आप कहीं से आ जाओ, हमें नहीं मालूम। तो मैं आपको बताता हूँ, पंच परमेष्ठी की माला फेरने वाला बहुत कमज़ोर आदमी है, बहुत ही कमज़ोर आदमी है। अब ऐसे समझ के चलो, मैं बहुत कमज़ोर हूँ इसलिए माला गिनता हूँ। जैसे एग्जाम्पल दूँ तो जल्दी समझ में आएगा, अभी तो नहीं समझ में आएगा ना। माला गिनना तो अपना अच्छा है, क्योंकि बेटर देन है, बहुत अच्छा लगता है, लोग कहते भी हैं, मैं भी जानता हूँ। देखो, वो आदमी कितना मेंटली वीक होगा जो शादी के बाद भी बार बार कह रहा है मैं पति हूँ, भूल ना जाऊँ, पति हूँ, पति हूँ, पति हूँ, पति हूँ। तो कितना मेंटली वीक हुआ। अरे है तो अनुभव करना। शुद्ध स्वरूप हम बोल क्यों रहे हैं, है तो अनुभव करना। इसका ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। जिसका अनुभव होता है उसका विचार नहीं करते, और जिसका विचार करते उसका अनुभव नहीं होता। ये शत्रुता है। विचार और अनुभव के बीच में शत्रुता है। क्या कहा मैंने? जिसका विचार करते हैं उसका अनुभव नहीं होता, और जिसका अनुभव होता है उसका विचार नहीं करना पड़ता। मैं लड़का हूँ, ये तो आप अनुभव कर रहे हो, और मैं भगवान आत्मा हूँ। हाँ पंडित, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा। इसका मतलब आप भगवान आत्मा अनुभव नहीं कर रहे अपने को, अभी भी लड़का ही मान रहे हो। और इसका मतलब आप तो अभी सम्यक दर्शन से दूर हो। अभी भी आपको ये देह का परिचय, जो नाम निक्षेप क्या होता है, स्थापना निक्षेप क्या होता है, लोक व्यवहार चलाने के लिए पढ़ा होगा तत्वार्थ सूत्र में। नाम निक्षेप तो गुणों का अनुकरण नहीं करता वो, हम उसी में लग गए। मैं लड़का हूँ, ये लड़की है, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। जब तक आपको लड़का लड़की का भिन्नता दिख रही, भेद दिख रहा है, चरणानियों की शैली अलग है, वो ध्यान रखना। लेकिन तेरी दृष्टि में अनुभव की बात चल रही है, ओहो मेरे तो सब भगवान दिखाई देते, तब जाके वीतराग भाव होगा। अदरवाइज जेंडर चेंज आप वो दिखाई दे रहा है तो फिर आपको विकार आएंगे ही। अंतर ही नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए निर्विकार हो गई। अब इसमें मेहनत है, और मेहनत बहुत सरल है। ये भी तो आत्मा ही, मैं भी आत्मा ही, बस इतनी सी बात है। मेहनत करनी पड़ेगी। अब जो प्रॉब्लम है अपन है 4-5-6 दिन जितने भी हैं, आप खूब पूछो। मेरे को तो इतनी पढ़ाई करानी, इससे ज़्यादा नहीं करानी, क्योंकि शब्दों का पार नहीं है, शब्दों का सागर है।
इस भाव में तो छोड़ो, आप गर्दर हो जाओगे तो भी नहीं तैर पाओगे। लेकिन हाँ, ये इतना सही है, बिल्कुल छोटा सा है ध्रुव। अब कर लो तो कर लो। ठीक है, तो इतनी बहुत है पाठ अभी का, इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान। मैंने जैन दर्शन, अन्य दर्शन। अभी जैन दर्शन का विश्लेषण भी अन्य दर्शन जैसा है, क्योंकि वो इंद्रिय गम्य से अतीन्द्रिय तरफ ले जाता है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी उदारता है, करुणा है भगवंतों की, कि उन्होंने जो तुम्हें सही लगता था पहले उसी को सही किया, फिर भेद विज्ञान कराते कराते अंदर लाए, फिर आत्मा तक लाए। और आत्मा कितना है? एक ही रूप है, ध्रुव। ध्रुव समझ गए? अनादि अनंत, एक रूप, सुरक्षित। कर्मों ने जिसका कुछ बाल बांका नहीं किया, तो कर्मों से रागद्वेष करना कि नहीं करना? करोगे, अभी करते होगे, लिखना उसको। अपन क्यों कह रहे हैं कर्म ना आए ना आए ना आए, क्यों कह रहे हो? ऐसा तक होते आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? खूब खुश होके कहो अच्छा, जैसे उसने कहा था और ले जा। जिसको ध्रुव की खबर होगी वो तो असाता से नहीं डरेगा। अब ये कही थी, मनुष्य भाव में सम्यक दृष्टि सीमित, साधु भी सीमित। क्यों? क्योंकि सुख का साधन एक, वो भी अदृश्य, और सुविधाएं एकदम बहुत बढ़िया, और गजब, क्या मकान, क्या बंगला, क्या खाना पीना, क्या भोजन, क्या शरीर, क्या सुंदरता, क्या ये ठगा जाता है। त्रियंच के बाद सुविधाएं नहीं है, जैसे क्लिक करता काम हो जाता है उसका। नारकी के पास सुविधाएं नहीं है, क्लिक कर जाता काम हो जाता है। बराबर है? विचार करना। अभी मैंने इसमें कोई पाठ नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ भी सकता था, लेकिन एक लाइन तो ले ली, घोर परिचय सहीना। कल चला था ये वहाँ, धीर भीर हो सहज पने, धीर वीर हो, धीर वीर हो। बहुत प्यारा अर्थ हुआ कल इसका, धीर वीर हो। शब्द तो सरल है, धीर और वीर, अपन क्या फर्क पड़ता है, धीर वीर एक ही शब्द है, नहीं बहुत फर्क है। बोल सकता हूँ अभी तो 1 मिनट में कहो तो सोचते रहना, बाद में कहो तो जितना डिटेल करेंगे इसके। गरिष्ठ बात है, अल्टीमेट है, अतीन्द्रिय ज्ञान वाली है। इंद्रिय ज्ञान से समझ में नहीं आएगी तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। मैं तो बोल दे रहा हूँ। समय कम है ना, इसलिए आधा पौन घंटा लगे तो खोलो। व्यवहार का दृष्टांत दे रहे, कोई गाली दे और आपको गाली देने वाला ना दिखे, वो भगवान दिखे, ये धैर्य है। धीर तभी आएगा अपने को, सब भगवान दिखाई दे। इतना भी नहीं सोच, अब थोड़ा गहरा और गहरा, वो भगवान दिख रहा है ये तो ठीक, लेकिन धैर्य धीर कितना जोरदार है कि हमें ये विकल्प ही नहीं आ रहा कि पाप का उदय है ना, इसलिए मेरे ऊपर ऐसा उपसर्ग आ रहा है। ये कुछ नहीं कर रहा, ये विकल्प भी नहीं आ रहा, ये धैर्य है। अभी तो अपन ऐसी पढ़ते ना, विचार कर बेटा, असता का उदय है, देह तो पुद्गल की है, अपन तो चैतन्य प्राण है, अपन मोक्ष चले जाएंगे तो अनंत जन्म मरण मिट जाएगा। अनंत काल का सुख भोगना हो तो थोड़ा दुख भोग ले भैया। तो ये धैर्य नहीं है, इसका नाम है दीनता। असाता का विचार करके, कर्म का उदय विचार करके, शरीर की जड़ और चेतन का भेद विज्ञान करके, ये तो एक प्रलोभन है कि चल अनंत जन्म मरण मिट जाएगा, अनंत काल का स्वर्ग हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। ये तो प्रलोभन है, इसका नाम धैर्य नहीं है। धैर्य में और ये सब अंतर लिखना बेटे, तुम लोग खोजना इन बातों पे जो कह रहा हूँ। कल बहुत सुंदर विचार आए ये सारे। धैर्य इसका नाम नहीं, कहाँ वो प्रलोभन बन जाता है, कहाँ वो भय बन जाता है, कहाँ कायरता बन जाती है। धैर्य अलग शब्द है। इन सब के शब्दों की मीनिंग समझना बेटे। धैर्य तो इसका नाम है, बता दूं, बहुत सरल है, कठिन नहीं है। अब ये तो पॉजिटिव उत्तर दूंगा तो एकदम मजा आएगा आपको। जैसे चिंतामणि बताई थी ना, तो कितना धैर्य आ गया था, आया था कि नहीं आया था धैर्य। ऐसे ही ध्रुव देखने वाले को पर्याय में कुछ भी हो उसे धैर्य रहता है, उसे ये भी नहीं लग रहा जल्दी मोक्ष हो जाए, ये धैर्य है। क्या कह रहा हूँ, ये भिखारी भाव क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ऐसा विकल्प भी जैसे नहीं आते हैं, वो धैर्य है। आदिनाथ भगवान को 63 लाख पूर्व तक, 83 लाख पूर्व तक धैर्य था।
अपने तो घबरा जाया, इतने दिन साधु बने हो गए, परिणाम थिर नहीं हो रहे, परिणाम थिर नहीं हो रहे, अभी भी सब जनाइश है। अरे जनाने देने, ये धैर्य है। अभी आपको 4 संज्ञा प्रबल हो जाए तो क्या करोगे? तो धैर्य के बल पे रहो, आने दे तूफान को, आने दे। अपन जोरदार कंप्यूटर खरीद के लाए और खोलते से एरर दिखाने लगे, आने दे एरर, बढ़िया कंप्यूटर है, वो क्या कहलाता है, वो उसी में ये सब वो क्या कहलाते हैं आजकल, एंटीवायरस। जब एंटीवायरस है तो हम डरते ही नहीं, एरर देख देख के कुछ एरर आती है, अपन नहीं डरते। ऐसे ही 4 संज्ञाओं की एरर आएगी, झूठ बोलते हैं जो कह रहे नहीं आती आएगी और प्रबल हो गया आएगी, और फिर घबराना नहीं और इसे छिपाना नहीं, मोक्ष हो जाएगा। घबराना नहीं और छुपाना। हाँ, मैं इतने में छिपाने वाला मिथ्या दृष्टि, घबराने वाला चौथा 5वां गुण स्थान वाला, और न छिपा, बस गुरु को कह देता है और निपट जाता है। संज्ञा जीतने का एकमात्र उपाय कहना है, चुप रह करके कोई माई का लाल जीत के बता दे मुझे। तीर्थंकरों की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो स्वयंभू होते हैं, पहले वो भी कहते हैं। हाँ, मैं पहले वो भी कहते ही हैं। कहने का मतलब ये है, बिल्कुल समझ लेना, 4 संज्ञाएं ही साधुओं को मार रही हैं, क्योंकि वो प्रबल लगती हैं, कह नहीं पाते, डरते हैं, गुरु की नज़रों में गिर जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। हमारे शास्त्रों में 4 संज्ञाओं का, साधुओं का वर्णन खुल के आया है। उनने नहीं सोचा कि इस साधु का मैं ऐसा क्यों लिखूं, इसका तो मोक्ष हो गया, ये तो बहुत बड़ा तपस्वी है, इसके बारे में ऐसा क्यों लिखूं। रुद्र की उत्पत्ति हुई तो हुई, लिख दी स्टोरी। सप्तव्यसनी की कल्याण हो गया तो हो ही गया, तो सप्तव्यसन का भी लिख दिया, खूब सप्तव्यसन करे उसने। ये नहीं लिखा गया वो मोक्ष चला गया तो क्यों लिखो। यहाँ परमात्मा परमात्मा नहीं बनते हैं, पामर परमात्मा बनते हैं, इसलिए पामर स्टोरी को धैर्य से देखो। क्या कहेंगे क्या कहा? पामर ही परमात्मा बनते, नेवर, टेंशन है नहीं, बड़ा मजा आ रहा है। कैसे मजा लेना बताऊं? अभी आपका एग्जाम्पल नहीं है, मेरा एग्जाम्पल है। हमारे पास जोरदार मच्छरदानी है और सूरत में इतने बड़े बड़े मच्छर, इतने से भी नहीं इतने बड़े, तो हमें क्या टेंशन, घूमो, हम देख रहे मजेदार, क्योंकि हमारे पास तो मच्छरदानी है। ऐसे ही मेरे पास तो ध्रुव है। आहा, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिके। ऐसे देखो 4 संज्ञाओं को, जब आए ना तो मस्ती से देखो। अभी हम उसमें डाइल्यूट होके देखते तो कोई देख ना ले, कोई पता ना लग जाए। अभी तक एक से समस्या बहुत आती है, जितने लोग मेरे से मिलते अभी तक परिणाम पीछा नहीं छोड़ रहे। मैंने अभी तक मतलब यथाख्यात, कहाँ खड़े हो, कहाँ हो, कौन से गुणस्थान में? ऐसे मजा करो ने, पहला गुणस्थान मैंने एंजॉय करने का गुणस्थान। हाँ, ध्रुव देखो, मजा करो, चौथा हो गया बस। इतना सरल काम, एक भी परिणाम नहीं मिटाना, एक भी संज्ञा नहीं मिटाना, एक भी क्रिया नहीं बदलना, जो हो रहा है होने दे। तो ध्रुव देख, मजा कर, चौथा हो गया। फिर धीरे धीरे विरक्ति होती है, तब 5वां होता है। 5वें गुणस्थान से क्रियाएं सुधरना शुरू होती है, चौथे से नहीं होती। चौथे में तो केवल क्या होता है, 1 से लेकर 4 तक बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि क्या हो रहा है, पहले मजा करो बस। बहुत बड़ा मजा है। अभी इतने भी मजा हो गया हुआ आपको, चेहरा बता रहा है आपको। अरे 4 संज्ञा का कर्तत्व ये अधीर करता है, और 4 संज्ञा का अकर्तापना धैर्य देता है। 4 संज्ञा आपके करने से नहीं होती, गुणस्थान प्रमाण जाती है। 8 संज्ञा 6ठे गुणस्थान तक है, मैं तो संज्ञा 8वें गुणस्थान के अंत और 90 के पहले समय में तक जा रही हो। काहे को परेशान हो रहे अभी? पर ये संज्ञा कहाँ तक है? डरो मत, मजा भिन्न देखो, मजा करो, भिन्न देखो, मजा करो। और जब भी संज्ञाएं आए ना, हम गुरुजी की बोल देंगे, हाँ हैरान नहीं करो, हाँ भाग जाएंगे। मैं इन लोगों, ये सब मेरे पास भी नए नए हैं, ये लोग पूछेंगे हालत क्या है, बस बताने के डर से ही भाग जाती हूँ। छिपाएगा वो एक इंद्रिय में चला जाएगा। छिपाना बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। मजा करो,
भिन्न देखा, और भिन्न माने अकर्ता देखा, भिन्न माने अभोक्ता देखा, हो गया काम। ध्रुव आनंद करो, ध्रुव आनंद करो। ध्रुव माने समझ गए होंगे सुरक्षित, कुछ बिगाड़ा किसी ने। अब मेरे हिसाब से तो पूरा मोक्ष हो गया इतने में, इसके बाद कुछ बाकी नहीं बचा। अब तो बस आइसक्रीम जमेगी, आइस बॉक्स में रख दिया अपन ने, और विज्ञान घन होती जाएगी, विज्ञान घन होती जाएगी, बस। परिणामों से डरना नहीं। तो धीर किसका नाम रखा था? ध्रुव को जानने पर यह धैर्य आता है कि पर्याय में भी आकुलता नहीं थी, जल्दी मोक्ष हो, कि परिणाम खराब नहीं आए, कि परिणाम कैसे आ रहे हैं, कुछ नहीं होता, इसका नाम धैर्य। और सोच सोच के होता है, वो है पामरता, वो दीनता, वो है बहुत सारे शब्द है उसके, कायरता, घबराने का नाम। और वीरता क्या है? कि जैसे इसके मन वचन काय की क्रियाएं घटती है तो दुनिया कहती है ये भ्रष्ट हो गया। कैसा साधु है, माले नहीं फेर रहे, अपन आनंद में डोल रहे हों और ऐसे नहीं बैठो, तो लोग तो यही देखेंगे कैसे है, ऐसे नहीं बैठते पद्मासन जैसे महावीर भगवान बैठते हैं। मैं तो उस साधु की तलाश कर रहा हूँ जो बिल्कुल वृक्ष के नीचे ऐसे बैठा हो। ये लोग तो पढ़ते रहते, पढ़ाते रहते, ऐसे बैठ जाते, वैसे बैठ जाते। तो वीर रहना, वीर माने नो आंसर, आंसर तो नहीं, विकल्प नहीं करना। क्यों? ज्ञानी को अज्ञानी नहीं पहचानेंगे, वो ऐसे चलेंगे। आप मेरे सब कहोगे तो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा कि महावीर भगवान को भी कोई नहीं पहचान पाया, बहुत सारे लोगों को कोई नहीं पहचान पाया। आप उस जमाने में जाके देखोगे तो समझ में आएगा। वो चंदन वाला को कौन पहचान पाया? यदि महावीर भगवान का आहार नहीं होता तब तक कौन पहचान पा रहा था, बोलो? मैना सुंदरी को कौन पहचान रहा था, बोलो? श्रीपाल को कौन पहचानता था, बोलो? एक मैना सुंदरी पहचान पा रही थी, भाई कोई नहीं पहचाना। बस एक अंतिम डायलॉग कह के बंद कर रहे, पर टाइम से ज़्यादा ही ले लिया, 1 घंटा 10 मिनट से ऊपर हो गए। सुर सुंदरी मैना सुंदरी से कहती है इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान की लड़ाई। सुर सुंदरी मैना सुंदरी से कहती है तो किसी से पूछ ले, तूने ठीक नहीं किया, ये इंद्रिय ज्ञान। मैना सुंदरी बड़े साहस के, आत्मविश्वास के साथ कहती, तू किसी भी आत्मज्ञानी से पूछ ले, मैंने गलत नहीं किया। अब बोलो भाई तुम क्या करोगे, बोलो? तुम लोग यदि ऐसे सोचोगे ना, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया तो तुम्हें कभी नहीं समझेगी। यदि दुनिया के चक्कर में रहे तो तुम वीर नहीं बन पाओगे। कहेगी, हमें मालूम, कहेगी कहेगी। अभी मैं भी आया हूँ ना, तो भी जिन्हें पता लग जाए वो कहेंगे, क्या जरूरत है, क्या जरूरत, अपनी है ना, अपनी पढ़ो ना, अपनी महावीर भगवान, अपने ही सब कुछ है तो सही, सबको लगेगा। तो वीर बनना हो तो ध्रुव में आनंद करो, इसी से धीर होगे और ध्रुव के आनंद से वीर होगे। जवाब देने के बारे में सोचना भी मत, एक लाइन मत लिखना जिंदगी में। एक पत्र में, मैं मेरा प्रभाव है तो मैं पत्र में लिख दूं कि हम क्या सही हैं। अरे जिस दिन चमत्कार होंगे अपने आप पता लग जाएगा क्या है। इतना धैर्य रखो चमत्कार होने तक, केवल ज्ञान होने तक। पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान क्यों हुआ? कि 7 दिन तक वीरता पूर्वक धैर्य रखे रहे, उसको आंसर देने की कोशिश नहीं करी, समझाने की कोशिश नहीं करी। मैं भावलिंगी हूँ, मैं साधु हूँ, मैं तद्भव केवल ज्ञानी हूँ, मेरे पंच कल्याणक हो रहे हैं, तुझे खबर नहीं है, तू इंद्र को बुला, इंद्र से पूछ। वाह, अब इतना धैर्य रखो, ध्रुव के सामने इतना धैर्य रखो, बस ठीक है। ओम नमः शिवाय। शाम को